सर्वप्रथम प्रश्न यही उठता है कि आखिर प्रत्यंगरा देवी है कौन। हम चित्रों और प्रतिमाओं को आधार बनाए तो इनका एक सिर सिंह का है और शेष शरीर नारी का है। माँ प्रत्यंगरा नारी स्वरूपा है। माँ आदिशक्ति दुर्गा का अंतिम एवं सबसे उग्र रूप है माँ प्रत्यंगरा। तंत्र शास्त्रों का कथन है कि जहाँ पर माँ बगलामुखी की शक्ति कार्य करना बंद कर दे वहाँ से आगे प्रत्यंगरा शक्ति ही कार्य करती है। जहाँ माँ बगलामुखी की शक्ति निष्फल हो जाए वहाँ माँ प्रत्यंगरा प्रचंड वेग के साथ प्रकट होती हैं। समस्त ब्रह्मांड को जो क्षण मात्र में भस्म कर उसकी राख बना दे वो है माँ प्रत्यंगरा। इसलिए सावधान, इनकी साधना हर कोई साधक नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं स्वयं इससे पूर्व अनेक साधकों को यह साधना करवा चुका हूं, जिसमें 99% लोग इस साधना में असफल रहे हैं और उनके अनुभव भी अच्छे नहीं रहे हैं। मां प्रत्यंगरा का तेज धारण करने में समर्थ हर कोई नहीं हो सकता है और इस साधना में गुरु का मार्गदर्शन पल पल अवश्य होना आवश्यक है। यह मां दुर्गा का सबसे अंतिम एवं सबसे उग्र रूप है। तंत्र शास्त्रों में महादेव मां पार्वती से कहते हैं कि हे देवी पार्वती, प्रत्यंगरा शक्ति को अनायास ही समझकर साधना करने वाला साधक या तो मृत्यु को प्राप्त करता है या मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाता है। जब भगवान श्री विष्णु के अंशावतार नरसिंह में अहंकार का भाव आ जाता है और वह शक्ति के मद में अपने क्रोध से ब्रह्मांड को जलाने का प्रयास करते हैं, तब महादेव अपने सबसे उग्र स्वरूप शर्व का रूप धारण कर लेते हैं। भगवान शिव शर्व अवतार में नरसिंह को अपने पंजों में उठाकर उड़ ले चलते हैं। मां आदिशक्ति ने प्रत्यंगरा स्वरूप धारण कर नरसिंह को अपनी मुट्ठी में जकड़कर उन्हें शक्तिहीन कर दिया था और शर्व ने चोंच के वार से नरसिंह के संपूर्ण शरीर को जख्मी कर उन्हें मृत्युदंड दिया था। इन्हें अपराजिता अथवा निकुंबला के नाम से भी जाना जाता है। रावण के कुल की आराध्य देवी प्रत्यंगरा देवी ही थी। शर्व और नरसिंह के मध्य युद्ध के समय जब इनका प्राकट्य हुआ था तब इन्होंने अपनी प्रचंड हुंकार से दोनों को भयभीत कर दिया था। मां का यह स्वरूप शेर और मानव का संयोजन अच्छाई और बुराई के बीच संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। मां प्रत्यंगरा को अघोर लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी, पूर्ण चंडी, अथर्वन भद्रकाली के नाम से भी भक्तगण जानते हैं। मां आदिशक्ति के प्रत्येक स्वरूप का एक प्रत्यंगरा रूप है, जैसे काली प्रत्यंगरा, बगला प्रत्यंगरा, मातंगी प्रत्यंगरा, धूमावती प्रत्यंगरा इत्यादि। तो आइए आज हम श्री काली प्रत्यंगरा की साधना विधि पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं। मैं यहाँ पर स्तोत्र साधना प्रस्तुत करना चाहूँगा, क्योंकि मंत्र साधना करने में हर कोई साधक सक्षम नहीं हो सकता है। इस स्तोत्र के मात्र आपको 1000 पाठ संपन्न करने हैं। संभव हो तो यह साधना नवरात्रि में संपन्न करें। जो मां प्रत्यंगरा को अपना इष्ट मानते हैं वो तीनों संध्याओं में इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, अथवा समय का अभाव होने से 2 संध्या भी इसका पाठ किया जा सकता है। अब इस साधना के फलों पर भी थोड़ा विचार कर लेते हैं। जो भी साधक इसके 1000 पाठ संपन्न कर लेता है वह साधक समस्त बाधाओं एवं समस्त शत्रु से सुरक्षित रहता है। किसी भी प्रकार की कोई भी विपत्ति उस साधक को व्याप्त नहीं कर सकती है। यदि किसी ने भी आपके ऊपर आपका हित करने हेतु किसी भी प्रकार का कोई तांत्रिक प्रयोग आप पर किया हो तो देवी उसका जीवन ऐसा बना देती है कि वह परमात्मा से मृत्यु की भीख मांगता है। कई बार तो ऐसे प्रयोग में शक्ति कुलों तक का सर्वनाश कर देती है। अंगिरा ऋषि द्वारा प्रणीत यह विद्या निश्चय ही साधक को समस्त आपदाओं का नाश करने वाली एवं ग्रहों की दृष्टि से उसे सुरक्षित रखने वाली है। मैं पुनः चेतावनी दे रहा हूं कि
कि कोई भी साधक इस स्तोत्र को उठाकर बिना गुरु के मार्गदर्शन में इसका अनुष्ठान न करने लग पड़े। लाल वस्त्र एवं लाल रंग के आसन का साधकगण इस साधना में प्रयोग करें। भोग में मां को शहद में किशमिश मिलाकर भोग स्वरूप दें। किसी का भी अहित करने हेतु इस साधना का संकल्प ना ले, अन्यथा अहित आपका भी हो सकता है। मां आपका हित एवं अहित सब जानती है। मन के भाव शुद्ध रखें, आपका मां स्वयं भला करेगी। अब मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय माता दी।